Hello and welcome back to the channel. And today I have the all new Skoda Slavia. तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है बाय द Skoda फॉर द इंडियन मार्केट. तो ये Slavia it replaces the good old Skoda Rapid. The main purpose to introduce the Skoda Slavia was to compete against the well-established rivals Honda City, Hyundai Verna और Ciaz. तो अब Skoda Rapid को लॉन्च हुए काफी साल हो गए थे. It was a good product by the Skoda India and it was a pretty successful for them. But to compete in the modern times, हमें कुछ ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसमें काफी अच्छे फीचर्स हो, जो मॉडर्न हो and which can compete really well in the market, giving a value for money product. तो इसलिए Skoda Slavia को लॉन्च किया गया है. एंड मेन पर्पस जो इसका है, इट ब्रिजेस द गैप टू द Skoda Octavia. अब जो Skoda Octavia है दैट इज अ मोर एक्सपेंसिव सेडान, बट जो Skoda Slavia है वो एक्सपेंसिव नहीं होगी इतनी. इट विल बी अ मिड सेगमेंट सेडान. अगेन एज आई सेड, इट विल compete with its rival. सो जो प्राइसिंग है वो भी उसके आसपास ही होगी. So in today's video, we'll see what are the new things that have been added. It's a complete new car. I will show you small, big, all the details of this car, and finally, I'll share my verdict that should you go for the Slavia or should you go for any of its other rivals. So stay tuned till the end and let's get started. So first, technical specification की अगर मैं बात करूं तो ये कार सिर्फ पेट्रोल में ऑफर की जा रही है. इसमें कोई भी डीजल इंजन नहीं ऑफर किया जा रहा है. इट कम्स विद 2 पेट्रोल इंजन्स, 1 लीटर एंड 1.5 लीटर, और 3 गियर बॉक्स मिलते हैं, मैनुअल, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और एक 7 स्पीड DSG. तो ये सारे कितने सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट ओनली द थिंग इज डीजल ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है. एंड पावर भी एक काफी अच्छी बनाता है. जो इसका 1.5 लीटर का यूनिट है that generates 150 horse power, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है without a doubt. The most powerful car if you opt for the 1.5 लीटर. और जो 1 लीटर है वो भी 115 हॉर्स पावर बनाता है, जो कि इसके सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी सारी पावर फिगर्स उसी के आसपास है. तो इन टर्म्स ऑफ पावर बिल्कुल भी अंडर पावर्ड नहीं है. इनफैक्ट इट इज द मोस्ट पावरफुल कार ऑफ इट्स सेगमेंट. और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन अ पर्सन लुक्स टू गो फॉर सेडान. तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm प्लस, व्हिच इज सब्सटैंशियली मोर कंपेयर टू द होंडा सिटी एज वेल एज द वर्ना, व्हिच आर बिलो 170. और जो लेंथ है दैट इज 4.5 मीटर. तो ये सिटी से सिर्फ 8 mm शॉर्ट है, 8 mm छोटी है. बट इसका जो व्हील बेस है, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट व्हील एंड द रियर व्हील, that is 51 mm greater than both Honda City as well as Hyundai Verna, making it the most spacious car in the whole segment. और साथ ही साथ जो इसका बूट है that is also the biggest in the segment. तो स्पेस वाइज, पावर वाइज मैंने बता दिया है, ये अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी भी है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा स्पेशियस भी है ऑन पेपर. We'll go inside and we'll check how the space is really converted inside the car in real life. तो let's start from the front. तो यहाँ पे टिपिकल जो न्यू स्कोडा की डिजाइन लैंग्वेज है वो फॉलो की जा रही है. टिपिकल स्कोडा ग्रिल यहाँ पे मिलती है. यहाँ पे ग्लॉस इंसर्ट्स है और ओवरऑल जो ग्रिल है वो थोड़ी सी मैट रखी गई है और साथ ही साथ इसको यहाँ पे क्रोम सराउंड दिया गया है. एंड दैट नोज जस्ट कट्स into the grill. और यहाँ पे एक बड़ा सा Skoda का लोगो. Coming on to the headlight unit, तो ये DRL है. इसमें टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता. टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, ये सिर्फ ओनली DRL है. और ये Skoda की LED लाइट्स जो Skoda क्रिस्टल है जिसको बोलता है ये, और एडवांस वाली आपको Octavia और Kodiaq में भी देखने को मिलती है. These are your fog lamps. Fog lamps कन्वेंशनल है, येलो है, they are not LED unit. So from the front, it's a typical Skoda design with all the Skoda elements. You can even spot on the Octavia, Kushaq, Superb and Kodiaq. तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक बार इसका ब्लू कलर बताना चाहूँगा.
So this is how the blue color looks. Now that being the darker gray color, उसमें elements यहाँ इतने ज़्यादा notice नहीं किए होंगे आपने. But if I just come around here, now you can see the front fascia more clearly. जो भी elements है, fog lamp housing है, जो grill है नीचे वाली, you can see it more clearly. And this is a very good color. Under the light, it looks different. Under the sunshine, it looks completely different. So this is in the blue color. Same है दोनों cars, but इसका जो है color different है. यहाँ पे Skoda की badging. So let's continue for the time being on that car. वहाँ पे space थोड़ी सी बढ़िया है. I love Slavia. काफी big and bold letters में. So coming on to the side profile. Now the wheel are 16 inches alloy wheels and the section happens to be 205 by 55. तो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से काफी अच्छे टायर्स है और जो alloy की साइज है वो 16 इंच रखी गई है. 17 भी कर सकते थे but 16 is 5 and I really like the alloy wheel design. ये है मशीन कट alloy wheels, डायमंड फिनिश के साथ आता है, ड्यूअल टोन, you can spot it. यहाँ पे आपको ग्लॉस सिल्वर फिनिश मिलती है और यहाँ पे पीछे जो है आपको एक ग्रे फिनिश प्रोवाइड की गई है. एंड जस्ट लुक एट द ग्राउंड क्लियरेंस, इट्स रियली वेरी वेरी हाई. देयर इज नो कंप्लेन ऑन द इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइड में, तो अगेन यहाँ पे आप हर जगह स्कोडा की डिजाइन लैंग्वेज को स्पॉट कर सकते हैं. दिस इज टिपिकल द कट्स एंड क्रीसेस ऑफ दिस स्कोडा. In fact, even when you look on the Octavia, you have that sharp edgy design carrying to that. और यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो की गई है. तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होती है स्कोडा की पूरी लाइनअप में, whether they are sedans or whether it is SUV. The Skoda lineup now feels very similar to each and every car of it. And यहाँ से भरेंगे आपका पेट्रोल. Coming on to the rear, so rear is also a very interesting part. You can, ये जो पार्ट है जहाँ पे बूट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जो आपको ऑक्टाविया में मिलता है और ये इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है. सेम डिज़ाइन नहीं है बट काफ़ी हद तक आप दूर से एक बार मिस्टेक कर सकते हैं कि ये ऑक्टाविया भी है. तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, काफ़ी प्रीमियम लुक है इसका. और ये स्कोडा की बड़ी सी बैजिंग राइट इन द मिडिल, एज यू कैन सी ऑन एवरी अदर कार. स्लैविया की बैजिंग. और यहाँ पे मिलते हैं हमें पार्किंग सेंसर्स. यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं और ये काफ़ी एक सटल क्रोम फिनिश विथ योर रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं. सो जस्ट लेट मी ओपन द बूट एंड शो यू हाउ बिग इट इज़. रियली खाली ये पेपर्स पे बड़ी नहीं है, असली में भी काफ़ी बड़ी है. तो ये कुछ ऐसी दिखती है इसकी की. यहाँ पे 3 बटन मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और ये बूट ओपनिंग का. तो अब जब बूट ओपन का बटन दबा के रखते हैं तो कार ऑटोमेटिकली बूट को खोल देती है. बट एज द कार इज नाउ ऑलरेडी अनलॉक, तो ये की से नहीं होगा. यू कैन जस्ट डायरेक्टली प्रेस अ बटन एंड इट ओपन्स. सो जस्ट लुक एट दिस मैसिव बूट स्पेस. ये ना ही पेपर पे बड़ी है बट असली में भी ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ रियली वेरी वेरी बिग बूट स्पेस. इसका जो अपर्चर है लोडिंग का, इट्स वेरी वाइड, इट्स वेरी गुड. कोई भी कंप्लेन यहाँ पे नहीं होगी आपको. और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसका, दैट यू कैन स्प्लिट द रियर सीट्स इन द रेशियो ऑफ 60-40. तो ये भी कोई सेडान में नहीं ऑफर किया जाता है बट ये अपने सेगमेंट की पहली सेडान है जिसमें स्प्लिट सीट्स ऑफर की जा रही है विद द बिगेस्ट बूट. तो प्रैक्टिकलिटी में यहाँ पे क्लियरली लीड ले लेती है कंपेयर टू द होंडा सिटी एंड द Hyundai वर्ना. और साथ ही साथ यहाँ पे मिलती है LED, जो आपकी नंबर प्लेट पे लाइट होगी वाइट दी गई है, LED दी गई है. तो इट लुक्स बिट मोर प्रीमियम. योर रियर कैमरा एंड वेरी इंटरेस्टिंग फिनिश एंड डिज़ाइन ऑफ द कार. मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है स्कोडा स्लैविया की डिज़ाइन. It really blends well with all of the designs of all of the Skoda cars. Just look, यहाँ पे ये Slavia है and there we have the Octavia. So there's a lot of similarity going on between these both cars, and in fact when you have the Superb, you can even find more similarities with them. Just look at the front fascia of the Octavia and then have a look at the Slavia. तो काफ़ी ज़्यादा similar लगते हैं एक दोनों से. That is a little bit more sleeker, more sharper.
Obviously, that needs to be because that's a very expensive sedan, almost double the price of what you can get Slavia for. So this was all about the exterior. Now let's go and check out how good is the new Slavia from the inside. So अब हम हैं Skoda Slavia के अंदर. Have a complete look of how the dashboard looks like. So let's start with the instrument cluster. Now ये है एक all digital instrument cluster. थोड़ा बहुत customizable है, completely customizable नहीं है, obviously keeping the price of this car in mind. तो वो feature यहाँ पे नहीं दिया गया है, but still it's a pretty decent with a nice graphics instrument cluster मैं इसे कहूँगा. तो यहाँ पे उसके जो सारे कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, और जो आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं. सो विल कवर ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन. सो फर्स्ट टू चेंज द डायल्स एंड द मेन्यू. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैकोमीटर है, अभी फ़िलहाल ये पार्किंग पे एंगेज दिखा रहा है, आपका गियर है, और ये आपका रेंज यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपका ओडोमीटर है यहाँ पे, और ये जो साइड में आप देख रहे हैं येलो, दैट इज़ नथिंग. वहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता है, वो ऐसे ही शो के लिए दिया गया है. टू चेंज आप यहाँ पे बटन से कर सकते हैं, एंड इफ यू जस्ट प्रेस दिस स्क्रोलर तो यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएगी. यू कैन स्क्रोल थ्रू ऑल ऑफ दिस. इसकी जो फिनिश है काफ़ी प्रीमियम लगती है. इट डज़ नॉट फील दैट यू आर सिटिंग इन अ मिड साइज सेगमेंट. काफ़ी प्रीमियम फिनिश इसको दी गई है. तो यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स आपके पास मिलती है. अगेन इफ़ यू गो टू दिस, सो ऑडियो, गियर, डिस्प्ले, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टाइम, एवरेज इकोनॉमी, काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं. सो इट्स अ गुड डिस्प्ले, आई मीन ओवरऑल. और स्टेयरिंग पे आते हैं तो ये जो स्कोडा का एक न्यू स्टाइल जो आपने कुशाक में भी देखा होगा, इनफैक्ट ऑक्टाविया में आपने देखा होगा कि 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, जस्ट द 2 स्पोक्स. यहाँ पे कोई भी स्पोक नहीं मिलता है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिश दी है, प्रीमियम लगता है काफ़ी. नाउ दिस इज़ सब्जेक्टिव. कुछ लोगों को ये लगता होगा प्रीमियम, कुछ लोगों को नहीं लगता. दैट इज़ पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल चॉइसेस. तो यहाँ के बटन जैसे मैंने बताया वो कंट्रोल करते हैं, और यहाँ के जो भी बटन है वो आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे. और यहाँ पे मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स. नाउ दिस बीइंग द DSG, यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं. और यहाँ पे बीइंग दिस स्कोडा, यहाँ पे आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स ऑन द ऑपोजिट साइड. जनरली यहाँ होते हैं, बट इसके जो है यहाँ पे दिए गए हैं. और यहाँ पे जो है आपका क्रूज़ कंट्रोल और स्पीड लिमिटर का बटन यहाँ पे दिया गया, और साथ में टर्न इंडिकेटर्स है जो वो भी यहाँ पे ही दिए गए हैं. तो टर्न इंडिकेटर्स की भी काफ़ी अच्छी साउंड है. तो वन थिंग डिड यू नोटिस दैट मैंने एक बार क्लिक किया तो ये 3 सेकंड तक ऑन रहता है. दैट इज़ कॉल्ड द लेन चेंज इंडिकेटर. तो जस्ट आपको जब लेन चेंज करना हो तो आपको पूरा ऊपर करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू कैन डू इट 1 टाइम एंड इट रिमेन्स ऑन. और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये जो छोटा सा लाइट ब्लिंकर है, इनफैक्ट यहाँ पे भी डिस्प्ले मिलता है. तो पीछे वाली गाड़ी को जो आपके एकदम साइड में हो उसको भी पता चलेगा कि आपने इंडिकेटर ऑन किया है. सो दैट्स अ नीट प्रिटी गुड टच बाय द स्कोडा. और टिपिकल बीइंग स्कोडा द वॉक्सवैगन ग्रुप, आपको लाइट्स यहाँ पे मिलती है. तो ये रोटर से यू कैन ऑन ऑफ द लाइट, ये ऑटोमेटिक पे सेट हो गया है, जस्ट इसको सेट कर दीजिए एंड इट विल डू द जॉब फॉर यू. बट इफ़ यू वांट टू डू इट मैन्युअली एवरी टाइम तो यहाँ पे जो है लाइट ऑन हो जाती है इस बटन पर. और व्हेन यू वांट टू ऑन द फॉग लैम्प, जस्ट गो टू दिस एंड पुल इट आउटसाइड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉग लैम्प भी ऑन हो चुकी है. तो काफ़ी डिसेंट कंट्रोल्स हैं. यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है. सो 1 टच अप एंड डाउन ओनली फॉर द ड्राइवर साइड, रेस्ट आर नॉट 1 टच अप एंड डाउन. इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ऑब्वियसली, बट नॉट 1 टच अप एंड डाउन. So coming to the heart of the car, this is the all new generation infotainment system by the Skoda. You can even see in Kushaq, Octavia में काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिलता है इससे, बट जो कुशाक है उसमें दिस पार्ट इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर टू व्हाट वी फाइंड इन द स्लैविया. काफ़ी सिमिलर दिखता है. थोड़े AC के डिज़ाइन डेफिनेटली चेंज किए गए हैं, बट ये और AC के जो कंट्रोल्स है वो पैनल सेम ही है काफ़ी हद तक. So this is a very interesting infotainment system which will support your Apple CarPlay, Android Auto, और भी काफ़ी सारी इसमें सेटिंग्स है. काफ़ी स्मूथ है, easy to use infotainment system है. मैं इसे कहूँगा वैले मोड भी आता है. इफ़ यू डोंट वांट दैट एनी पर्सन
should change your settings, you can just put in wireless mode and set up password, तो वो नहीं हो पाएगी. स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, मीडिया सिस्टम, तो यहाँ पे एवरीथिंग आपको मिल जाता है. काफ़ी इंटुइटिव डिस्प्ले. यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन पे दिया गया है. दैट्स सरप्राइजिंग. तो मतलब आपके पास हमेशा हैंडी रहेगा वो, इफ़ यू वांट टू डू सो. और जो यहाँ पे ड्राइविंग डेटा आप कैसे चला रहे हो, कितनी रेंज बाकी है, यहाँ पे तो दिखाता ही है, यहाँ पे भी आपको दिखा देगा. और साथ में आपके एवरेज स्पीड वगैरह और जो भी आपके ऐप्स, इफ़ यू डाउनलोड एनी, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. और स्कोडा प्ले ऐप्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड द ऐप स्टोर. म्यूज़िक, योर प्ले लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा. और साथ में FM AM आपको चेंज करना है, सो यू कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम हियर. जस्ट लेट मी स्क्रॉल डाउन द वॉल्यूम. इट्स अ गुड थिंग. और अगर आपको म्यूट करना है तो यू कैन जस्ट प्रेस इन द मिडल, एंड इफ यू वांट टू डू you can just press the scroller. So that's a good thing. So overall this was a brief thing about the infotainment system. Definitely there's a lot of features in here, so you can just quick short access menu for the music and your telephone apps, everything very intuitive. I guess this is the best infotainment system in the segment compared to anyone's Hyundai. In fact, Hyundais are great in infotainment system, but definitely it's light years ahead what you get in Honda City. So big thumbs up for this one. And coming down to this, now this is all touch sensitive buttons for your AC. ये आपकी fan speed ऐसे adjust करता है. Just let me put it down. Just you need to slide your finger to it. और यहाँ पे भी temperature के लिए भी you can just do again and again. So some people will find it interesting, some may not, but it's a good touch. And you get air purifier, एयर केयर लिखा है यहाँ पे. एंड ऑल द कंट्रोल्स फॉर योर डिफॉगर्स. AC आपको ऑन करना है. तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली कोई लाइट नहीं आती. जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे छोटा सा एक डिस्प्ले आता है बस, और वहाँ पे कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं आती. और ये ऑटोमेटिक आपको सेट करना है तो वो आप कर सकते हैं. और ये है आपका गियर बॉक्स. नाउ दिस आई कैन गेट इन 2 7 स्पीड DSG या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर. बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल. यहाँ पे मिलता है वायरलेस चार्जर विथ 2 Type-C पोर्ट्स. तो डेफिनेटली ये मॉडर्न एरा की कार है, तो Type-C ही चल रहा है आजकल मार्केट में सारे फ़ोन्स के साथ, वो वहाँ पे दिया गया है. नाउ अगेन वन मोर थिंग this car gets is ventilated seats. Now this is really very good function I feel for the Indian climate, unless and until if you are in north you even need hot seats, but for most of the Indian climate ventilated seats are useful. साथ में आपको यहाँ पे लॉक का बटन दिया गया है. दिस इज़ फॉर योर आइडल स्टार्ट स्टॉप, और वेंटिलेटेड साइड्स फॉर को पैसेंजर सीट एज वेल. तो काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है ये वाला लेआउट. और यहाँ पे अगर आओ तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है. और ये छोटी सी जगह, इफ यू वांट टू प्लेस यू कैन प्लेस योर की, एल्स कॉइन भी रख सकते हैं. और यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं. 2.5 कप होल्डर्स दिए गए हैं. 2 कप होल्डर्स तो मिलते ही है, बट यहाँ पे एक छोटा सा मिनी कप होल्डर भी दिया गया है. अगर आपकी छोटी सी बॉटल हो तो आप उसको वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर 2 बॉटल है उसके बीच में जो जगह बची है वहाँ पे आप अगेन यू कैन जस्ट प्लेस योर की, या छोटी मोटी जो भी चीज़ें आप वो वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. और यहाँ पे मिलते हैं कंट्रोल्स फॉर योर लाइट एंड योर सनरूफ. तो सनरूफ काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है. यू कैन ओपन द शेड कम्प्लीटली. और अगर आपको सनरूफ ओपन करना है तो यू कैन जस्ट डू बाय अ प्रेस ऑफ अ बटन. और ये यहाँ पे मिलता है ऑटो डिमिंग IRVM मिरर. और साथ में यहाँ पे भी वैनिटी मिरर मिलते हैं विदाउट द लाइट्स. और ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है. जो ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड है यहाँ पे, तो यू कैन पुट योर ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा यहाँ पे. और काफ़ी अच्छा नीट ग्लव बॉक्स है, काफ़ी अच्छी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी. ऑब्वियसली स्कोडा है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी ही. और ये आपका सेंटर आर्मरेस्ट लेदर में मिलता है, एंड यू कैन स्लाइड इट डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड पोजीशन, आपको कहाँ चाहिए. सो इट्स अ रियली गुड टच. और साथ में आपको यहाँ पे मिलता है मैनुअल हैंड ब्रेक. यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया जा सकता था, बट नो इश्यू, दिस इज द मैनुअल वन. सो फीचर्स आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. Now let's talk about the quality of the dashboard and the layout of the dashboard. So it's really very impressive.
just look at this is a bit of not exactly leather finish, but it's a good quality plastic. You can feel that solidness into this. और जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो मुझे लगता है वो लगता है ये वाला यूनिट। तो ये जो है यहाँ पे काफ़ी टेक्सचर्ड फिनिश दी है, थोड़ी सी सिलिकन रबर फील होती है, और ये जो है ये मैट फिनिश यहाँ पे दी गई है। सो अगेन इट फील्स रियली वेरी वेरी कूल। और यहाँ पे भी जो है ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, साथ में ये जो बीच कलर का लोअर डैशबोर्ड दिया गया है, अपर जो टॉप पे है दैट इज़ द ब्लैक, और जो एसी के सराउंड वेंट्स है दैट आर अगेन रियली वेरी कूल, वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन यहाँ पे मिलती है। सो रियली बिग थम्स अप, इवन द लोअर डैशबोर्ड क्वालिटी बीच। तो जो ड्यूअल टोन सेटअप है इट रियली सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट वी हैव सीन। सो दैट्स अ रियली कूल टच। Again, now let's go back and check out how good are the rear seats. So now I am in the rear seat of the Slavia. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस है। Now for reference my height is 5'10" और जो आगे की सीट है वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। तो just look at the amount of leg space that I have on offer. तो जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था 51 mm का जो आपको एक्स्ट्रा लेग रूम व्हील बेस मिल रहा है, सॉरी, वो रियर सीट में क्लियरली दिख के आ रहा है यहाँ पे। वेरी कंफर्टेबल सीट्स, द बेस्ट इन सेगमेंट। आई हैव रिव्यूड द वर्ना, यू कैन चेक दैट। आई हैव रिव्यूड इवन द होंडा सिटी, बट आप वो दोनों का भी रियर सीट एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। बट इसका जो है दैट इज़ क्लियरली द बेस्ट आउट ऑफ ऑल। जस्ट लुक, आई कैन स्ट्रेच माई लेग्स कम्प्लीटली अंडर द सीट। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, नो कंप्लेंट्स ऑन दैट पॉइंट। यहाँ पे मिलती है लाइट्स, और यहाँ पे ये मिलता है आपको सेंटर आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे 2.5 नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स ही मिलते हैं। एंड ओवरऑल इट्स अ कंफर्टेबल रियर सीट एक्सपीरियंस। बोल्स्टर मिलते हैं साइड में, सो इट मेक्स इट मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग टर्न्स एंड कॉर्नर्स। और यहाँ पे मिलता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 हेडरेस्ट मिलते हैं और तीनों के तीनों एडजस्टेबल है। इवन फॉर द मिडिल पैसेंजर इट इज़ एडजस्टेबल। डेफिनेटली Skoda things going on here. अगेन यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट्स USB-C AC वेंट्स दिए गए हैं रियर पैसेंजर को। और यहाँ पे बॉस मोड नहीं मिलता कि जैसे आप इसको यहाँ से सीट को एक लीवर पुल करके आगे कर दो तो यू कैन नॉट, आप आगे जो यहाँ पे बैठा है उसको आप परेशान नहीं कर पाओगे। वो आपको ऑक्टाविया में मिलता है, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ कार दैट इज़ मेंट टू बी शॉफर्ड अराउंड, बट इस कार में वो नहीं दिया गया, तो आपको वो एडजस्ट करने का चांस नहीं मिलता है। बट डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द कार मेंट फॉर दैट, दिस इज़ बोथ फॉर ड्राइवर ओरिएंटेड एज वेल एज फॉर द रियर सीट। बट ऑक्टाविया इज़ फोकस्ड ऑन ड्राइवर एज वेल एज रियर सीट है, बट इसका जो है मेन पर्पस दोनों भी है। काफ़ी अच्छे फिनिशेस में यहाँ पे डोर हैंडल्स और स्पीकर दिए गए हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स, और काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है बॉटल स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे मिलते हैं ग्रैब हैंडल और हुक। सरप्राइजिंगली इफ़ यू जस्ट नोटिस यहाँ पे भी एक ग्रैब हैंडल दिया गया है। ड्राइवर साइड में जनरली हर गाड़ी स्किप कर देती है, हर ब्रांड स्किप कर देता है, बट स्कोडा ने वो स्किप नहीं किया गया है, वहाँ पे भी दिया गया है। और सनरूफ काफ़ी बड़ा दिखता है रियर सीट से, बट इट इज़ नॉर्मल साइज, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और डेफिनेटली दीज आर योर लाइट्स फॉर योर इल्यूमिनेशन। आपको एक टिपिकल स्विच जैसे दिए गए, घर पे से स्विच होते हैं वैसे, और इट्स अ गुड क्वालिटी ओवरऑल। So this was all about the rear seat experience. I have showed you everything: boot, interior, exterior features, overall the details about the car. Safety के बारे में बात करो तो it comes with in the top end 6 airbags, ABS, EBD, electronic stability program, electronic stability control. So safety में Skoda is definitely one of the best brands out in the market. यहाँ पे आपको कोई complaints नहीं आएगी. Even the door third is solid. Just when I close the rear door, you can hear that. Now let's go out and I will share my final verdict. So यहाँ पे just have a listen to the thud of the door. The Skoda, definitely it gives you a solid thud. So this was my complete detailed review about the new Slavia. I have showed you everything, the exterior, the interior और जो भी सारे features है इसमें. So अब बात करते हैं final verdict की, that should you go for the Slavia or should you go for any of its rivals. So if you are looking for a car that is spacious, comfortable and feature loaded, then I guess
Slavia becomes the best car of its segment without a doubt, and plus the most safest car in its segment being it a Skoda. Now this car is made in India, made for India. जो platform Skoda follow करी है, that follows the same the Kushaq as well. So I guess Slavia becomes the best car of its segment with every feature, and especially the point which I liked was the space inside the cabin and the boot. So without a doubt, you can go for the Slavia and the Skoda brand as itself. It defines everything. So as always, thanks for watching, thanks for your support. Drive safe, wear your seatbelt. Thank you.